हेलो गाइस। तो बीपीएल की यानी कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग की जो 18 नंबर मैच है, 18 नंबर मैच तो बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि ये जो दो टीम है, दो टीमों पर मेरी जो फेवरेट प्लेयर है, यानी कि जिस प्लेयर की जो खेलता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दो तीन प्लेयर है इससे दो टीमों पर, तो देखते हैं कौन सा टीम जीतेगा। मैं तो ये कन्फ्यूज में पड़ गई कि कौन टीम पर जाऊँ, क्योंकि दोनों टीम पर ही अच्छी अच्छी प्लेयर है और अच्छी अच्छी बॉलर बैट्समैन दोनों ही है। तो ये जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है कि ये जो 18 नंबर मैच है ये टकराने वाला है रंगपुर राइडर्स और जो है सिलेट सिक्सर। तो ये जो दो टीम है, दोनों टीमों पर अच्छी अच्छी हिटर बैट्समैन है, बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है। तो देखते हैं क्या होता है ये मैच पर, क्योंकि ये मैच जो है मुझे बहुत ही कन्फ्यूजन है। तो देखते हैं क्या होता है। ये जो मैच है रंगपुर राइडर्स और ये जो सिलेट सिक्सर की 18 नंबर की मैच है, इस मैच पर आप लोगों को एक नया मूव को देखने को मिल सकती है। वो है कि रंगपुर राइडर्स से जो है ये जो एबीडी विलियर्स है, एबीडी विलियर्स तो बोला था कि सिलेट सिक्सर की जो मैच होगा, यानी कि सिलेट पर जो मैच होगा उस मैच पर वो पहला ही मैच खेलेगी, यानी कि एबीडी विलियर्स खेल सकती है इस मैच पर। तो हम लोगों को इंतज़ार है एबीडी विलियर्स की जो बैटिंग लाइन है वो देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी बैट्समैन है ये एबीडी विलियर्स और किसी भी मैच को वो जीता सकती है। बहुत ही हिटर एक बैट्समैन है, बहुत ही अजब अजब शॉट भी खेलती है ये एबीडी विलियर्स। और दूसरी जो है क्रिस गेल तो है बैटिंग दानव जिसको कहती है T20 क्रिकेट में, तो ये भी है। तो ये जो रंगपुर राइडर्स है, रंगपुर राइडर्स टीम तो बहुत एक अच्छी टीम है, बहुत ही अच्छी अच्छी की प्लेयर है, लेकिन क्यों हार रही है ये टीम मुझे समझ में नहीं आ रही है। ढाका डायनामोस से हार चुका था, सिर्फ 3 रनों से हार चुका था ये रंगपुर राइडर्स से। और जो वो बॉलर बैट्समैन भी था, लेकिन जो विकेट गिर गया था उसकी लास्ट में जाके जब विकेट गिर गई थी ये रंगपुर राइडर्स को बहुत ही ख़राब लगा था। और ये जो ढाका डायनामोस है वो जीत गई थी। तो ये जो रंगपुर राइडर्स और सिलेट सिक्सर है ये मैच अच्छा होगा, क्योंकि ये जो बॉलिंग है सिलेट सिक्सर के पास बहुत ही अच्छी अच्छी बॉलर है सिलेट के पास, और अच्छी अच्छी बैटिंग भी है। और रंगपुर के पास भी अच्छी अच्छी बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही। तो ये जो एबीडी विलियर्स जो है वो एक नया ऐड हो गई रंगपुर को, तो बहुत ही अच्छी मैच होने वाला है। तो रंगपुर की अगर की प्लेयर देखा जाए तो जैसे कि माशाफी बिन मुर्तुजा है, क्रिस गेल है, एबीडी विलियर्स है, राहिल रशो है, सोहाग गाजी है, बॉनी हॉल है। तो ये सब जो प्लेयर है बहुत ही अच्छे अच्छे हिटर बैट्समैन है ये। और माशाफी मुर्तुजा जिस फॉर्म में है, बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रही है माशाफी बिन मुर्तुजा जो कप्तान है इस रंगपुर राइडर्स और बांग्लादेश टीम की जो कप्तान है माशाफी बिन मुर्तुजा बहुत एक अच्छी कप्तान है। इसकी कप्तानी की वजह से और क्रिस गेल की जो बैटिंग दानव है उसकी वजह से वो पिछले बार यानी कि 2017 में जो बीपीएल हुआ था उसमें वो रंगपुर राइडर्स कप हासिल किया था, यानी कि चैंपियन हुआ था। तो देखते हैं इस बार क्या रंगपुर राइडर्स कप उठा सकती है या फिर नहीं। तो ये जो सिलेट सिक्सर है, सिलेट सिक्सर के पास भी अच्छे अच्छे प्लेयर है, जैसे कि डेवी चौहान है, ये जो लिटो दास जो एक अच्छा बैट्समैन है बांग्लादेश से, और आफिफ हुसैन है, तो ये जो नासिर हुसैन है, साबिर रहमान है। तो ये सब जो प्लेयर है, नासिर हुसैन ओलो कपाली है, तो ये जो प्लेयर है मोहम्मद इरफान है, और एक प्लेयर है जो है शोएल तानवीर, बहुत एक अच्छी बॉलर है शोएल तानवीर। तो आप लोग लास्ट मैच में यानी कि सिलेट की जो लास्ट मैच हुआ था पिछले मैच, उस मैच में देखा होगा कि शोएल तानवीर कितना अच्छा बॉलर है। तो ये जो मैच है बहुत ही अच्छी मैच होगा। और ये जो सिलेट के पास जो पाकिस्तान की जो दो एक बॉलर है, बहुत ही अच्छी बॉलर है ये शोएल तानवीर, और ये जो तस्किन अहमद है, तस्किन अहमद भी अच्छी फॉर्म में चल रही है सिलेट की। तो ये जो दो टीम है, दो टीम तो मुझे बैटिंग और बॉलिंग अगर देखा जाए तो बॉलिंग तो मैं ज़्यादा सपोर्ट करूँगा सिलेट को, क्योंकि पाकिस्तान की एक बॉलर है जो है एक शोएल तानवीर है, या फिर मोहम्मद इरफान है, और बांग्लादेश से जो है तस्किन अहमद है, तो बहुत ही अच्छी बॉलर है। और माशराफी बिन मुर्तज़ा बांग्लादेश की जो कप्तान है माशराफी बिन मुर्तज़ा, वो रंगपुर की एक ऐसा बॉलर है, बहुत ही अच्छी बॉलर है, के डेथ ओवर में बॉल करने वाला बॉलर है माशराफी बिन मुर्तज़ा। तो बॉलिंग लाइन को अगर देखा जाए दो टीमों की, तो मैं सपोर्ट करूँगा सिलेट को, और अगर बैटिंग की देखा जाए तो बैटिंग तो मैं सपोर्ट करने वाला हूँ वो है कि ये जो रंगपुर है, रंगपुर की बैटिंग लाइन को मैं ज़्यादा सपोर्ट करूँगा, क्योंकि रंगपुर के पास बहुत ही अच्छी अच्छी बैट्समैन है, लेकिन क्यों हार रही है जो मैच मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और लास्ट मैच जो हुआ था रंगपुर की बहुत ही ख़राब प्रदर्शन किया था, दो दो सेट बैट्समैन
होते हुए भी लास्ट 6 बॉलों पर 8 रन चाहिए था इसको जीतने के लिए, वो नहीं कर पाया। सिर्फ 3 रन हुआ था लास्ट ओवर में। राजशाही की जो मुस्तफिजुर रहमान है उसने बॉल किया था लास्ट ओवर, और राजशाही जीत गई थी, 5 रन उससे जीत गई थी ये रंगपुर से। तो वो जो मैच था एक क्या बातों कि बहुत ही एक परेशानी वाली मैच था, बहुत ही एक अच्छी मैच हुआ था रंगपुर और राजशाही की। तो देखते हैं इस मैच में क्या होता है। तो ये जो रंगपुर है, रंगपुर तो अपनी जो लास्ट मैच है हार चुका है, और ये जो राजशाही से हार चुका था, और ये जो सिलेट है, सिलेट भी हार चुका है ढाका से। तो ये जो सिलेट सिक्सर है, सिलेट सिक्सर के पास और भी एक अच्छी बैट्समैन है, वो है निकोलस पुरान। ये निकोलस पुरान एक ऐसा बैट्समैन है, विंडीज़ की बैट्समैन है, बहुत ही हिटर बैट्समैन है। ये 4-5 पर नामती है ये निकोलस पुरान, और जैसा बैटिंग देखा था बहुत ही कमाल की बैटिंग करती है ये निकोलस पुरान। तो ये जो सिलेट के होम ग्राउंड है, तो सिलेट तो अपनी जो होम ग्राउंड की जो फ़ायदा है वो तो उठाने वाला है, और उठाएगी, शायद उठाएगी, क्योंकि सिलेट सिक्सर अपनी जो होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड पर बहुत ही अच्छी खेलता है ये सिलेट सिक्सर। तो ये जो मैच है, ये मैच जो कैलकुलेशन किया जाए दो टीमों की बैटिंग बॉलिंग और होम ग्राउंड की, अगर कैलकुलेशन किया जाए, सिलेट की ग्राउंड पर अगर कैलकुलेशन किया जाए, तो ये जो मैच है, ये मैच जिस टीम पर मैं जाना पसंद करूँगा, उसके पहले एक बात बोलना चाहता हूँ भाई लोग दोस्तों मेरी, अगर अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो ये जो मैच है, ये जो 8 नंबर मैच है रंगपुर राइडर्स और सिलेट सिक्सर, इस मैच पे मैं जाना ज़्यादा पसंद करूँगा, वो है कि सिलेट सिक्सर के साथ में जाना पसंद करूँगा, क्योंकि सिलेट सिक्सर के पास अच्छी अच्छी बैट्समैन है, अच्छी अच्छी बॉलिंग है। तो ये जो मैच है बहुत ही अच्छी है, तो सिलेट सिक्सर के साथ रहना आप लोगों को शायद फ़ायदा हो सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक बात दोस्तों, वीडियो का अगर पसंद आया तो एक लाइक और शेयर कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। सॉरी दोस्तों, और एक बात मैंने तो बताना भूल ही गया था कि एबी डिविलियर्स तो खेलेगी, शायद खेलेगी, खेलेगी या नहीं खेलेगी वो तो 100% नहीं है, लेकिन 50-50 है, खेलेगी या फिर नहीं खेलेगी। तो खेल सकती है शायद, लेकिन ये जो पहला मैच होगा एबी डिविलियर्स की, तो पहला मैच में तो वो उतना ज़्यादा तो अच्छा नहीं कर सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये तो रहा मेरी एनालिसिस। तो आपकी दिल और आपकी दिमाग जो कहता है, आपकी जो एनालिसिस है, आपकी एनालिसिस ही आप लोगों को सही रिपोर्ट देगी। तो वो जो है आपकी दिल जो है और आपकी जो दिमाग है, उसको लगा लेना, उसके साथ जाना। जो मैच जो टीमों पर जाती है उस टीमों पर जाना आप लोग, तभी आप लोगों को फ़ायदा होगी, लॉस नहीं होगी। तो ये तो रहा मेरी लास्ट बात। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।